सो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। सोवियत व्यवस्था की असफलता के बाद सामने आए विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित एक मॉडल है जिसके अंतर्गत पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया है और पश्चिमी देशों से जोड़ा गया है। यह शॉक थेरेपी 1990 के दशक में अपनाई गई है। पूर्व साम्यवादी देशों द्वारा अपनाई जाने वाली यह व्यवस्था लोकतांत्रिक पूंजीवाद या शॉक थेरेपी कहलाती है। विश्व की ग्रास सेल से तात्पर्य शॉक थेरेपी से ही है। शॉक थेरेपी को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी के विशेषताएं, उसके परिणाम। सो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शॉक थेरेपी की विशेषताएं। शॉक थेरेपी की निम्नलिखित विशेषताएं उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। मिल्कियत का प्रमुख रूप मतलब कि संपत्ति का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व, मतलब कि लोग अपना संपत्ति का अधिकार स्वयं खुद अपने ऊपर डिपेंड करेंगे कि लोगों को क्या करना है, कैसे अपना विकास करना है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। राज्य की संपदा का निजीकरण कर दिया गया, मतलब कि जो राज्य की संपदाएं थी उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया और सामूहिक फार्मों को निजी फार्मों में बदल दिया गया। सामूहिक फार्म हाउस थे उनको निजी फार्म हाउसों में बदल दिया गया। पूंजीवादी पद्धति से कृषि की जाने लग गई। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया गया। व्यावसायिक क्षेत्रों में मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया गया। उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व, मतलब कि जो उत्पादन और वितरण के साधन थे उन पर निजी स्वामित्व, मतलब हर चीज को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था। शॉक थेरेपी की विशेषताएं हैं ये सारी। सहकारी कृषि का निजीकरण कर दिया गया। सरकारी व्यापार संगठनों को समाप्त कर दिया गया, मतलब कि जो सरकारी व्यापार संगठन पहले बनाए गए थे उन सभी को शॉक थेरेपी द्वारा समाप्त कर दिया गया। पूंजीवाद के अलावा सभी वैकल्पिक व्यवस्था, जो कि अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाएं थी पूंजीवाद व्यवस्था के अलावा, उन सभी को नकारा गया। यूएसएसआर के सदस्यों के बीच हुए आपसी व्यापारिक समझौते समाप्त, मतलब कि यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ के जितने भी देश थे उनके आपस में जो भी व्यापारिक समझौते हुए थे उन सबों को समाप्त कर दिया गया। और मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, मतलब कि जो मुद्राएं थी उनकी आपस में जो परिवर्तनीयता थी, एक देश की मुद्रा दूसरे देश में चलने लग गई, दूसरे देश की मुद्रा किसी और देश में, इसी को मुद्राओं की परिवर्तनीयता कहते हैं। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, मतलब कि शॉक थेरेपी की विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, मतलब कि जो यूएसएसआर के देश थे वो पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ने लग गए थे अपना विकास करने के लिए, अपने देश का विकास करने के लिए। तो गाइज हमारा आज का यहाँ का टॉपिक शॉक थेरेपी की विशेषताएं खत्म होती है। इसे पढ़िए आप अच्छे से, इसके नोट्स बनाइए, इसको याद कीजिए, जितना ज्यादा हो सके इसकी बार बार रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सो गाइज अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, या लिख रहे हो तो ज्यादा अच्छा होगा। लिखना वैसे आप जितना लिखोगे उतना ही आपको चीजें याद रहती हैं। और मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बनाए ऐसे चार्ट्स की तरह, इन सब की पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। और अब कुछ इसमें के थोड़े बहुत ही पॉइंट रह गए हैं जिनको मैं आपको ऐसे ओरली बता दूंगा या तो हल्का फुल्का उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी जितने भी आपके इस चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सबों को मैंने ऐसे चार्ट्स बना के आपको बता दिया। आप उनकी जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे आपका चैप्टर उतना ज्यादा सॉलिड हो जाएगा। तो उन टॉपिक्स को इकट्ठा मैं कवर कर दूंगा, आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शॉक थेरेपी के परिणाम। रूस में बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थान थे वो दिवालिया हो गए थे और यह जो शॉक थेरेपी थी वो पूर्णतः असफल थी, क्योंकि इसकी वजह से कई ऐसी परेशानियां थी जो रूस के साथ साथ सोवियत संघ के देशों को झेलनी पड़ी। जैसे कि रूस का औद्योगिक ढांचा पूरा का पूरा चरमरा उठा, मतलब कि पूरा उसका जो औद्योगिक ढांचा था वो तहस नहस हो गया था। समाज के कल्याण की पुरानी व्यवस्था उसको नष्ट कर दिया गया था और आर्थिक विषमता यानी कि आर्थिक गरीबी बढ़ी, मतलब आर्थिक तंगी बढ़ी। सरकारी रियासतें खत्म कर दी गई। शॉक थेरेपी के परिणाम में मुख्य परिणाम यह था कि जो सरकारी रियासतें थी इनको खत्म कर दिया गया। खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ, ज्यादातर लोग गरीब हो गए शॉक थेरेपी की वजह से। माफिया वर्गों का उदय हुआ और अमीर एवं गरीब के बीच तीखा विभाजन, मतलब कि अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया, ये विभाजन हुआ। और कमजोर संसद एवं राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां दी गई जिससे वहां पर एक अच्छा शासन व्यवस्था किया जाए, मजबूत शासन किया जा सके।
90% उद्योगों एवं कंपनियों को कम से कम दामों में, मतलब कि औने पौने दामों में बेच दिया था। और इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल भी शॉक थेरेपी को कहते हैं। पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था शॉक थेरेपी के कारण तहस नहस हो गई थी। शॉक थेरेपी के मुख्य परिणाम में से एक परिणाम यह भी था कि अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्रों को काला बाजारियों के हाथ बेच दिए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें धन की आवश्यकता थी। रूसी मुद्रा रूबल में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। रूसी मुद्रा रूबल में नाटकीय ढंग से गिरावट का मतलब यह है कि जब रूस अपने आसपास के देशों से व्यापार नहीं कर पाएगा तो उसकी जो संपत्ति है उसमें बढ़ोतरी कैसे होगी, मतलब वो अपना विकास कैसे करेगा। तो जो उसकी मुद्रा थी उसमें गिरावट आई, तो इसलिए उसको कहा गया कि रूसी मुद्रा रूबल में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। और मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा बढ़ी कि जमा पूंजी लोगों की जाती रही। मुद्रास्फीति का मतलब शॉक थेरेपी के परिणाम में ये जो रूस में जो वस्तुएं थी इतनी ज्यादा महंगी हो गई थी कि जो लोग थे जिन्होंने अपनी जमा पूंजी इकट्ठा कर रखी थी वो वस्तुएं इतनी महंगी थी कि उनको खरीदने के लिए उनकी जमा पूंजी जाती रही। तो गाइस हमारा ये टॉपिक शॉक थेरेपी का परिणाम यहीं पे समाप्त होता है। अब आगे आपके कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स बचे हैं जो छोटे मोटे हैं, ज्यादा उसमें से आएगा नहीं। जितने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आपको बता दिया। आप इसको अच्छे से याद कीजिए, पढ़िए और जितना ज्यादा हो सके इसकी बार बार रिवीजन कीजिए। और गाइस अब हम आपको उसके बाद आगे के टॉपिक्स बताएंगे।